हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जून से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स कैसे ला पाओगे। आपके पास अभी कितना समय बचा हुआ है दोस्तों। आपका यहाँ पे आपको जून मिलता है, जुलाई मिलता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और दोस्तों आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो दोस्तों आपका फरवरी में होता है। तो दोस्तों आपके पास आप यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 8 महीने बचे हैं आपको जून से मिलाकर। तो दोस्तों आपको जून ही ऐसा एक आपका महीना है जब सब घूम रहे होंगे तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। लास्ट में मैंने 5 चीजें ऐसी बताई हैं जो हर एक टॉपर करता है। तो दोस्तों जून आपका सबसे महत्वपूर्ण है। जून सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि इसमें दोस्तों आप बाजी पलट सकते हो। क्योंकि दोस्तों जून में हमारे स्कूल और सभी जगह की छुट्टियां बोल दी जाती हैं, क्योंकि उस समय हम घर पर ही रहते हैं, एकदम फ्रेश मूड में रहते हैं, तो हम अपनी पढ़ाई सुबह से ही चालू कर सकते हैं। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और जो छात्र थोड़ा बहुत पढ़े हैं, यानी कि हमारे इस वीडियो को 2 तरह के लोग देख रहे होंगे। पहले तो वो होंगे जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और दूसरे तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, यानी कि जो छात्र एकदम नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। ऐसे भी होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। सबसे खास और स्पेशल बात दोस्तों यहाँ पर है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए और जो छात्र जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनके लिए वीडियो में सरप्राइज है दोस्तों। अंत तक बने जरूर रहना दोस्तों। सरप्राइज क्या है वो आपको लास्ट में जानने को मिलेगा। जो छात्र दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे जून में? तो दोस्तों हर सब्जेक्ट में 3 से 3, यानी कि दोस्तों आपका जो स्कूल का सिलेबस है उसमें अब तक लगभग 3 से 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए होंगे। स्कूल तो जाना नहीं है दोस्तों, एक चैप्टर को आप 7 दिन दीजिए, यानी कि दोस्तों आपके पास कितना समय है? आपका समय है 30 दिन की आपकी छुट्टियां बोली गई हैं। उसमें दोस्तों आपको 3-3 चैप्टर मान लीजिए आपके स्कूल में कंप्लीट करवा दिए गए हर सब्जेक्ट के। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको एक चैप्टर को 7 दिन देना है, यानी कि आपका कोई एक चैप्टर है उसे आप उठाइए, आप उसे 7 दिन समय दीजिए, उसको आप प्रॉपर तैयारी अपना कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा चैप्टर उठाइए, उसमें भी अपना 7 दिन दीजिए, और आप चौथा उठाइए उसको भी अपना 7 दिन दीजिए। एकदम पूरा एकदम फुल तैयार कर लीजिए, ताकि जब आपका स्कूल खुले तो आप जब स्कूल जाएं तो वहां पर आपके जो टीचर बोले, आपसे जो कुछ पूछे आप फटाफट उसका जवाब देते रहें। और जो छात्र थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो उन्हें क्या करना है? हर सब्जेक्ट में सभी के 3 से 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। स्कूलों में स्कूल जाना नहीं होता है, एक चैप्टर 7 दिन तक करें और रिवीजन करें। यानी कि जो बच्चे अभी तक थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो दोस्तों वो क्या करेंगे? वो अपना रिवीजन करेंगे और आगे के जितने उनके क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर वो सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अपनी डायरी बनानी होगी। अपनी डायरी बना लो और जो भी आपके डाउट है वो स्कूल जब खुले आप जाके वहां पर पूछ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपका एक खास और इम्पोर्टेंट बात यह है रिवीजन। आप रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। और दोस्तों मेन चीज इसमें होता है आपका टाइम टेबल। दोस्तों आप अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज कर पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों टाइम टेबल ही ऐसा होता है जिसे हम अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसे लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो हमें क्या करना होगा? पहले तो दोस्तों हमें अपना टारगेट सेट करना होता है। पहले तो दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें दोस्तों आप पहले ये फिट करो कि आपको कितने % लाना है। आपको 90% लाना है, आपको 95% लाना है, या आपको 75% लाना है। पहले तो दोस्तों आप ये डिसाइड कीजिए आपको लाना कितने % है। दोस्तों आप जब ये अपना टारगेट सेट कर लोगे कि हमें 95 लाना है, 90 लाना है, तो दोस्तों उसी हिसाब से आपको रणनीति भी बनानी होगी। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो और उस टारगेट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर जी हमें 95% लाना है, सर हमें 90% लाना है। कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिए, 95% लाना है, 75 लाना है, 7 लाना है। जिसको जो लाना है वो अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। और घंटा देखकर नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपना टाइम टेबल ऐसे बनाएंगे, कहेंगे कि हिंदी को हम 1 घंटा देंगे, इंग्लिश को 1 घंटा देंगे और साथ में मैथ को 2 घंटे देंगे। तो दोस्तों घंटे देखकर हमें पढ़ाई नहीं करना है, हमें अपना टारगेट फिट करके पढ़ाई करना है। टारगेट दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टारगेट आपको ऐसा रखना है जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपका मैथ का जो एक्सरसाइज 1.1 आपको खत्म करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक अपनी बुक बना लेना है जिसका नाम ही आपको क्या लिखना है? बुक का टारगेट। क्योंकि दोस्तों जब आप सुबह उठोगे तो आपको क्या करना है? डेली बेस पे आपको टारगेट सेट करना है।
जैसे दोस्तों आप सुबह उठे, सुबह आप 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, जितने बजे आप कंफर्टेबल हैं अपने हिसाब से उतने बजे आप दोस्तों उठिए। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि आपको मैथ लगानी है तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैथ का एक्सरसाइज 1.1 आज हम खत्म करेंगे। रात के चाहे वो 12 बज जाए या कल के 1 बज जाए, हम रुकेंगे नहीं। यानी कि आपको टारगेट फिट करना है कि आज के 12 बजे तक हम 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जब टारगेट बनाते हो तो आपके माइंड पे एक प्रेशर रहता है कि हाँ हमारा ये काम अभी रह गया है, ये काम हमें पहले निपटाना है। तो दोस्तों टारगेट बेस पर ही हमें काम करना होता है। फिर दोस्तों हमें क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर आपको बड़ा कोई टारगेट नहीं लेना है कि आप अचीव ना कर पाए। जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए यहाँ पर आप कहोगे कि आपके मैथ की जो एक्सरसाइज 1 है यानी पूरा 1.1 1.2 इन दोनों को आज हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए ज्यादा बड़ा टारगेट हो जाएगा। जब दोस्तों आप ये टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हम टारगेट पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं और हम पीछे रह जा रहे हैं, तो आपको डिमोटिवेशन फील होगा अंदर से। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब का आपको अपना टारगेट सेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठकर अपना टारगेट सेट करना है। फिर दोस्तों आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, क्योंकि दोस्तों लगातार पढ़ाई करने से हमारा जो मूड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए। और दोस्तों ये आपके कुछ 3 गलतियां होती हैं जो कि हर बच्चे करते हैं। कौन सी गलतियां हैं, टॉपर जुगाड़ू होते हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं जो टॉपर होते हैं वो जुगाड़ू होते हैं। जो टॉपर बनते हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट नहीं करता है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पहले वो गलती ये करते हैं कि स्कूल कोचिंग जाते हैं लेकिन घर पर नहीं पढ़ते हैं। ये दोस्तों आप अगर करते हैं, स्कूल कोचिंग जाते हैं, वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वही आप पढ़ते हैं, अगर घर पे आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको हम लिख कर दे रहे हैं 100% गारंटी है, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कभी नहीं ला सकते हो। क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर लाने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि स्कूल कोचिंग में आपको जो चीज नहीं आ रही वो आपको बता दिया गया, आप तो वहां पर समझ लिए, लेकिन घर जब आप आए तो वहां पर आप प्रैक्टिस नहीं किए। घर आकर वही चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो आपको 100% आपका कंप्लीट है, लेकिन रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका होता है। रिवीजन आपको रिवीजन जरूर करना है। तो दोस्तों स्कूल कोचिंग भी जाइए, वहां पर जो बताया जाता है वो तो करिए, प्लस दोस्तों घर पर अपने हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी सेल्फ अपना एक बना के चलिए टाइम टेबल, उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। फिर दोस्तों दूसरी गलती क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं होमवर्क कंप्लीट रखते हैं। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, अपना मतलब जो स्कूल में होमवर्क दिया गया वो होमवर्क कंप्लीट रखते हैं, और दोस्तों ज्यादा उनसे मतलब नहीं होता है, बस ठीक ठाक है, तो मतलब कि उनके ठीक ठाक नंबर 75 और 60% आते हैं। तो दोस्तों जो टॉपर लेवल के बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टॉपर बच्चे दोस्तों हमेशा यही करते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, और स्कूल कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उसको आके पहले रिवीजन करते हैं घर पे। रिवीजन करने के बाद जो नए टॉपिक है उनको समझने की प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो चीज उन्हें नहीं समझ में आती है तो वो स्कूल कोचिंग में जाके वही चीज दोबारा पूछते हैं। ये दोस्तों एक टॉपर लेवल का होता है अपना माइंडसेट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो स्कूल और कोचिंग का होमवर्क है वो तो आपको कंप्लीट ही रखना है, साथ में दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी करना है, उसमें खुद के आपके डाउट होने चाहिए और खुद जाके आपको पूछना चाहिए। और आपकी सबसे खास बात, वहीं जुलाई से आपके सभी स्कूल खुल जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जुलाई से जब आप स्कूल जाओगे तो आपको जितना भी सिलेबस आपका पिछला था वो दोस्तों आपको कंप्लीट रखना है, सब चीजें आपको मेंटेन करनी है। उसके बाद दोस्तों जुलाई में आपका स्कूल में टाइम पास नहीं करना है। जब आप स्कूल में जाओगे यानी कि जुलाई में जब आप स्कूल जाओगे तो आपको टाइम टेबल अपना बना के बढ़िया प्रॉपर जाना है, सब कुछ अपना रेडी होना चाहिए। जितना आपका सिलेबस हो चुका है वो आपको पूरा रटाना होना चाहिए, यानी कि आपको समझ में भी आना चाहिए, सभी चीजें एकदम प्रॉपर आपका मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको स्कूल जब जाओगे आपको वहां पे स्कूल का टाइम पास नहीं करना है। आपका जो स्कूल का समय रहेगा वो बड़ा ही कीमती रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास अब समय ज्यादा बचा नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपके पास बस 8 महीने हैं, वो 8 महीने कब आपके गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें दोस्तों 8 महीने में आप मान के चलिए आपके पास 3 महीने
महीने बेकार ही जाने वाले हैं, क्योंकि उसमें प्री बोर्ड होगा, आपके प्रैक्टिकल होंगे। अभी कुछ दिवाली होली और इन सब की होली तो नहीं है, अभी दिवाली की छुट्टियां बोल दी जाएंगी, फिर दोस्तों आपकी कुछ और भी छुट्टियां होती हैं। तो ये मान के चलिए आपके 3 महीने बेकार चले जाएंगे। अभी वर्षा होने लगेगी और साथ में अभी ठंड भी पड़ने लगेगी, तो दोस्तों आपके 3 महीने ये बेकार ही चले जाएंगे। आप प्रॉपर मान के चलिए आपके, अब ये मान के चलिए आपके पूरे 6 महीने बकाया रह गए हैं। तो दोस्तों आपका स्कूल का समय क्या रहेगा? स्कूल के समय आपको पास नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, कोचिंग में पढ़ लेंगे। कुछ लोग बच्चे ये करते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया गया उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचेंगे कोचिंग में कर लेंगे, लेकिन कोचिंग में जो कर लोगे तो, लेकिन जो स्कूल में समय वेस्ट कर रहे हो वो समय वापस नहीं आ पाएगा। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों कोचिंग में क्या होता है? कोचिंग में पढ़े पर सेल्फ स्टडी नहीं किए, क्योंकि दोस्तों आप कोचिंग गए, पहले तो दोस्तों आप स्कूल गए तो स्कूल में क्या कहा कि हम कोचिंग में पढ़ लेंगे। जब कोचिंग गए तो वहां पर थोड़ा बहुत पढ़े, फिर कह रहे हो कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। तो दोस्तों ये सब गलत चीजें हैं, तो इन पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आपको होमवर्क कंप्लीट रखना है अपना, जितना भी आपको पढ़ाया जाए उसको आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। और दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण खास बात आपकी दूसरी है कि भीड़ से अलग होना है। तो अगर दोस्तों आपको भीड़ में ही चलना है तो कोई बात नहीं, अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है? वीक या स्ट्रांग सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले ये देखना है आपके जो वीक यानी कमजोर आपके जो सब्जेक्ट हैं उनकी आपको स्ट्रेटजी अलग बनानी होगी, और जो आपके स्ट्रांग है उसको अलग बनानी होगी। और दोस्तों बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हैं कौन से किताब से पढ़ें, तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं आप एनसीईआरटी परचेस कीजिए, एनसीईआरटी से आप पढ़ाई कीजिए, वही आपका सिलेबस रहता है। आप दोस्तों ये आप कहते हैं, कुछ कहते हैं हरियंत की ले लो, कुछ कहते हैं मनोहर की ले लो, तो ये दोस्तों आपका सब बेकार होती है। आप केवल एनसीईआरटी हिंदी, शुद्ध हिंदी आप पकड़िए, वहां से आप तैयारी कीजिए, आपका फुल नंबर यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आपको ज्यादा किताबों के बारे में नहीं भागना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ की बुक लिए तो मैथ एनसीईआरटी लगाए वही चैप्टर, फिर दूसरे दिन क्या कर रहे हैं मनोहर की बुक लिए उससे लगा रहे हैं, फिर हरियंत के लिए उससे लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है, इससे आपकी टाइम की बचत नहीं हो पाएगी, आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा। दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक लेना है, उसमें दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो आप लगाइए। जब दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने का मन हो, हफ्ता में आपका एक मान लीजिए हफ्ता में आपका एक दिन संडे है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप दूसरी बुक ले सकते हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना दोस्तों ये आपकी बेवकूफी होगी कि आप एनसीईआरटी से वही चैप्टर कर रहे हो, फिर आपको मनोहर के ले रहे हो, उससे कर रहे हो, तो ये दोस्तों आपको नहीं करना है। फिर दोस्तों दिन भर में कितना पढ़े, बहुत लोग पूछते हैं कि दिन भर में कितना पढ़ना चाहिए, कब कितना टाइम टेबल कैसे क्या मैनेज करना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जून आपका एक ऐसा मंथ है जिसमें आपको ना स्कूल जाना है और ना ही कभी कभी कोचिंग भी बंद करवा दी जाती है। तो दोस्तों ये आपका गोल्डन चांस होता है, इसमें दोस्तों कम से कम आपको 6 आवर यानी आपका 6 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ना ही चाहिए हर दिन। आपको 6 महीने यानी कि आपको 6 घंटे में क्या करना है, आपका इसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया। ये दोस्तों आपको हमेशा तैयार रखने हैं, यानी कि आपका जितना सिलेबस है उस हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या दोस्तों होता है, बच्चा हमारा रोज पढ़ता है लेकिन मार्क्स नहीं आते हैं। कुछ आपके जो माता पिता हैं वो हमसे डाउट ये पूछते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर पढ़ा करता है, जब देखो वो फोन लेकर या फिर अपनी बुक लेकर टीवी के सामने नहीं बैठता है। अगर टीवी के सामने भी बैठ रहा है तो पढ़ता ही रहता है, लेकिन उसके जो नंबर है वो अच्छे नहीं आते हैं। क्या रीजन है? तो दोस्तों उसमें रीजन आपका यही है कि आप दिखावटी पढ़ाई करते हो। कुछ बच्चे होंगे जिनको ये खराब लग सकता है, क्योंकि दोस्तों वो कहेंगे कि नहीं हम दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिखावा नहीं करते हैं लेकिन उनके नंबर कम क्यों आते हैं, क्योंकि दोस्तों वो सेल्फ स्टडी करते हैं लेकिन वो जो फियर और नोट्स नहीं बनाते हैं, वो जो फियर और नोट्स हैं वो दूसरे की यूज करते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वो कुछ भी करें, क्लास 10th हो, 12th हो, आपका यहाँ पे ये फिजिकल हो या फिर आपका कुछ भी हो, यानी कि आपका XYZ कुछ भी, तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, फियर नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। आप खुद एक रफ या कॉपी लीजिए, उसमें अपनी फियर खुद बनाइए, उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गए, इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें आपकी हैं इंपॉर्टेंट वाली सब आप उसमें लिखिए।
सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप हमारी वीडियो देख लिए या फिर और किसी की वीडियो देख रहे हैं, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ पे टॉपिक आपको बताते हैं, ऐसे समझा देते हैं कि आपको लगता है कि हाँ तुरंत समझ आ गया, सर ने जो बताया एकदम पक्का समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको तुरंत समझ में आया, आप जब बाहर गए थोड़ा इधर उधर हुए तो आपके दिमाग से वो निकल जाता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलने वाला है। और दोस्तों तीसरी आपकी बात है, पढ़ते समय फोकस नहीं करना। कुछ लोग दोस्तों ये होते हैं कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा पढ़ा, उसके बाद दिमाग इधर उधर चला गया। जैसे कि घर में कोई बातचीत चल रही है तो वहां पर बातचीत होने लगी तो उसमें जाके अपनी बातचीत रख दी है। तो दोस्तों आपको जब पढ़ाई करना है तो अपने फोकस के साथ पढ़ाई करना है। और दोस्तों पढ़ते समय मोबाइल का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो दोस्तों आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको अपना मोबाइल साइड में रख देना है, या फिर दोस्तों आप जब वीडियो लेक्चर देखोगे तभी आपको मोबाइल का यूज करना है। और दोस्तों सबसे मेन चीज आपको रेगुलर रहना है, अपनी पढ़ाई के प्रति आपको रेगुलर रहना है, अपनी पढ़ाई को रेगुलर करनी है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे आगे बताया गया है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। मेन चीज दोस्तों इसमें क्या होता है, जब आप दोस्तों पढ़ाई भी कर लिया, आपका सब कुछ हो गया, लेकिन दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। आप वहां पर गए, आपको पता ही नहीं कि कॉपी में लिखना क्या है, क्या पढ़ना है। आपने याद तो किया लेकिन आप वहां पे प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों आपका जो सिलेबस रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि दोस्तों इस सिलेबस को कंप्लीट करने में पूरा 1 साल लग जाता है। और दोस्तों इसी 1 साल का आपका जो प्रदर्शन है वो केवल दोस्तों आपको 3 घंटे में देना होता है। तो दोस्तों आपको 3 घंटे में ऐसा अपना कॉपी को सजा कर लिखना है कि आपका जो एग्जामिनर है वो जैसे ही आपकी कॉपी खोले तो उसको पता लग जाए कि हाँ ये इस बच्चे में कुछ दम है। क्योंकि दोस्तों आपकी 1 साल की मेहनत आपके 3 घंटे में देखी जाती है, और जो 3 घंटे में आप पेपर दोगे उसका जो दोस्तों रिजल्ट आएगा वो दोस्तों आपके जो एग्जाम की कॉपी होगी वो दोस्तों 3 मिनट में ही चेक करके फेंक दी जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें ऐसे लिखना है कि वो 3 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने चाहिए। जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उसको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि इसे 95% नंबर देना है। तो कॉपी कैसे लिखा जाता है इसकी प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। और दोस्तों आपके कुछ मुख्य बातें और भी 5 बताई गई हैं। तो दोस्तों पहला आपको रटना नहीं है। कोई भी दोस्तों आप सब्जेक्ट पढ़िए, आपके कुछ भी फार्मूले वगैरह हैं या फिर आपका साइंस का कोई टॉपिक है, तो दोस्तों उसे आपको रटना नहीं है, क्योंकि दोस्तों रटने से चीजें हमें कुछ ही दिनों या कुछ ही टाइम के लिए याद रहती है, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो दोस्तों आपको रटना नहीं है, वीडियो को देखकर प्रॉपर हर एक चीज को समझना है। फिर दोस्तों फार्मूला, दोस्तों आपकी मेन चीज होता है फार्मूला। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी आपकी चीज है तो उसे आप फार्मूला, जैसे कोई आपका है तो एक फार्मूले की आप शीट बनाइए, यानी कि आपको कॉपी अलग बनाइए, उसमें सभी फार्मूला आप लिख लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में, जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तब आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। फिर दोस्तों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक व उस लेसन से आए प्रश्न सॉल्व करें। दोस्तों आपके जिस भी टॉपिक यानी कि जिस भी आप चैप्टर को उठाइए उसके दोस्तों आप थ्योरी समझिए, थ्योरी समझने के बाद उसके जो फार्मूले हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद दोस्तों उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट कीजिए, उन्हें अलग लिख लीजिए, क्योंकि जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तब आप दोस्तों यही आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इन्हें आप रिवीजन करके जाइएगा। कभी कभी वही क्वेश्चन आपके वहां पर सेम फंस जाते हैं। दोस्तों आपको टेस्ट, दोस्तों आपको टेस्ट हर वीक में दोस्तों आपको टेस्ट देना है, आपके स्कूल में टेस्ट हो या कोचिंग में। तो दोस्तों आपको टेस्ट हमेशा देते रहना है, क्योंकि दोस्तों टेस्ट देने से हमें अपना खुद का आकलन कर पाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में जो टेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि दोस्तों आप जब स्कूल जाओगे तो वहां पर टेस्ट होंगे तो आपको टेस्ट स्कूल वाला देना है। कोचिंग में जाओगे, कोचिंग में अगर टेस्ट होता है तो कोचिंग में आप टेस्ट दीजिए। अगर दोस्तों ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है तो आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से हम अपना खुद का मूल्यांकन कर पाते हैं। फिर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन। दोस्तों हर एक चीज का हम बार बार आपको फोकस करते हैं रिवीजन करने पर, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से एक चीज ये होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका 17 अप्रैल से चालू हुआ, अभी आप जून में हो, जून के बाद आपका जो पेपर होने वाला है वो दोस्तों पेपर आपका फरवरी में होगा। तो दोस्तों आपने अभी तक अप्रैल में और मई में दोस्तों आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों अगर आप इन 3 चैप्टरों को आपका रिवीजन नहीं होगा, अगर दोस्तों आप इनका रिवीजन नहीं करोगे तो दोस्तों जब आप फरवरी में बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो दोस्तों अभी आपने जो पढ़ा है वो सब आप भूल गए होंगे। तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करते चलना है। तो दोस्तों ये हमने आपको यहाँ पे 5 आपके स्ट्रेटेजी बता दिया है, आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करते चलना
करना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अपना टारगेट आपने जो कुछ भी फिट किया है आप जल्दी फिट कीजिए और कमेंट में दोस्तों भर लीजिए 95%, 90%, 99%। आपका जितना भी टारगेट है उतना आप लिखिए और लिखने के बाद दोस्तों उसे अमल करके भी दिखाइए। ये नहीं है कि हम 90, 99 और 100 पूरा लिख ले रहे हैं और मेहनत कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मेहनत भी करनी है और जितना आप टारगेट सेट कर पाओ अपने क्षमता के अनुसार आपको टारगेट सेट करना है, फिर दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।